नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम। आपका मेरे चैनल में, एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कृपा करके इसे आप सब्सक्राइब करें और टैप द बेल आइकन दबाएं। और इस चैनल पे जाकर आप देखोगे तो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड इंग्लिश और हिंदी में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और सारे फ्री वीडियोस हैं। आप सब देख सकते हो, आराम से नॉलेज मिलेगी आपको, अपने बारे में पता चलेगा तो उसके बारे में भी जान सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सैटर्न इन नाइन्थ हाउस, शनि नौवे घर में कैसा फल देते हैं, क्या होता है। मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये मेरी एनालिसिस और जो मैंने अपने गुरु से सीखा है उसकी एनालिसिस है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस पर सेम भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अलग होगी सबसे। आई होप आप सबको मजा आएगा वीडियो देखकर। तो देखो, हम सब जानते हैं कि कुल मिलाकर 12 हाउसेस होते हैं। 12 हाउसेस में एक होता है खाना नंबर 9 या कहते हैं हाउस नंबर 9। ठीक है, तो जो घर नौवा घर हाउस नंबर 9 होता है, अगर उसमें शनि एज ए सैटर्न बैठ जाएंगे तो क्या फल होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे पूछा तो मैं सोचा आपके लिए लेके आऊं। तो शुरू करेंगे एक मूवी से। आप लोगों ने एक मूवी देखी है, एनिमल मूवी। एनिमल मूवी में क्या होता है कि रणबीर कपूर का अपने पिता अनिल कपूर से थोड़ी खटपट रहती है। ठीक है, और वो एक सीन में बताते हैं कि मैं एक्टिंग करूंगा और आप ऐसे जवाब देना। ठीक है, तो वो उसको कहीं जाना होता है कोई कंसर्ट में, तो वो मना कर देते हैं, तो वो डांटते हैं। ठीक है, और भी आपने काफी बॉलीवुड की मूवीज देखी होगी जिसके अंदर जैसे शराबी, इसमें अमिताभ बच्चन और उनके पिताजी की नहीं बनती है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं बताता हूं, जब भी 9th हाउस में 9वें घर में शनि बैठे होंगे, एक चीज तो नंबर है कि फैमिली में डिस्प्यूट होगा। और सेकंड चीज 90% केसेस में देखा गया है कि आपकी अपने पिता से नहीं बनती है या बहुत कम बनती है या बस काम पर बनता है, मतलब ज्यादा बहुत प्रेम नहीं है। नौवा घर में ही ऐसा क्या है, देखो, जब 9th हाउस की बात करते हैं तो एजुकेशन हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, फिलॉसफी हो गया, शॉर्ट एंड लॉन्ग ट्रेवल हो गया। ठीक है, फिर अच्छे से रहना, संस्कारी जीवन में रहना, पूजा पाठ के जीवन में रहना, या स्पिरिचुअलिटी का बताता है, इवन फॉर्चून का भी बताता है। ये है आपका 9th हाउस। लेकिन शनि क्या है? शनि हार्ड वर्किंग है। ठीक है, शनि डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, और क्या है शनि? शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। ठीक है, लगातार कर्म करने वाला है। ठीक है, तो कई लोग इसे अच्छा मानते हैं, कई लोग इसे बुरा मानते हैं, लेकिन मैंने शनि के देखा है, शनि एक ऐसे प्लेनेट है, ऐसे ग्रह हैं कि शुरू में भले ही तकलीफ देते हैं। कई लोग डरा देते हैं कि शनि साढ़े साती है, ढैया है, शनि की दृष्टि है। शुरू में डराते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वो खुद इंसान को कोयला से सोना बना देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। ठीक है, शनि का नाम ही है लॉर्ड ऑफ जस्टिस। ठीक है, मतलब कि एक तरह से वो आपके लिए जस्टिस ही कर रहे हैं। होता क्या है, आपके कुछ कर्म है, कुछ पास्ट लाइफ कर्म है, कुछ इस लाइफ में कर्म, कुछ गलत कर्म है, उसको वो ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो उसीलिए उनको लोग कहते हैं, थोड़े कठोर समझते हैं, पर कठोर नहीं है। देवता में वो भी आते हैं, लोग उनको भी पूछते हैं, और वो करियर में, जॉब में, ये सब में बहुत मदद करते हैं, स्किल में बहुत मदद करते हैं। तो चलिए, हम 9th हाउस में शनि की बात कर रहे थे। तो 9th हाउस शनि का मैंने एक चीज नोटिस किया है, कुछ कुंडली भी देखा है कि नंबर 1 उनको अपने पिता से भरपूर प्यार नहीं मिलता, या कोई ना कोई पिता से या अपने फादर से कोई ना कोई दिक्कत होती है। ये देखा ही गया है। ठीक है, या तो पता है उनको बहुत प्यार होता है अपने पिता से, लेकिन पिता उनको नहीं प्यार करते हैं। ठीक है, और ये लोग अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर पिता उनको प्यार से बोले, प्यार से बात करे, प्यार से रखे, लेकिन पिता भी कहीं ना कहीं इनके तरफ साथ नहीं देते, या कम साथ देते हैं, या खूब बात नहीं बन पाती है। दूसरी चीज, मैंने एक चीज देखा है कि 9th हाउस में शनि होता है तो ऐसे लड़के और लड़कियां, उनको अपने रिलीजन पे, अपने कम्युनिटी पे, अपने कास्ट पर, अपने होने पर, अपने भगवान पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है। आप देखना,
अगर आपके 9th हाउस में शनि है, या आपके दोस्त या किसी को भी, या जो रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हैं या करवा लेते हैं, या रिलीजन कन्वर्ट या सोचते हैं या दूसरे रिलीजन का भी देखते हैं, आप देखोगे बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके 9th हाउस में शनि बैठा होगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने रिलीजन पे कट्टरवादी, मतलब कट्टर क्या, अपने रिलीजन पे कोई उनको श्रद्धा या उतना होता ही नहीं है। वो हमेशा सोचते हैं अरे नहीं वो भी तो अच्छा है, वो भी तो अच्छा है, मेरा वाला भी तो अच्छा है। लेकिन होता क्या है कि उनको, अगर जो आपके पिता का रिलीजन था, ठीक है, अगर मान लो नहीं भी था या आपने कोई लिया है, अगर मान लिया है, उसके लिए आप भरपूर मानो, उसको लिए स्टॉन्च, एक तरह से कि भक्त बन जाओ अपने भगवान के। ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, कोई भी है। आप 10 जगह 10 रिलीजन 2-3 जगह मत देखो कि इसमें ये फायदा है, इसमें ये फायदा है, इसमें ये अच्छा, नहीं, आप अपने में मानो और अच्छे से मानो। मैंने कई लड़कियों में ऐसा देखा है कि जब उनकी शादी नहीं होती, इवन शादी हो जाती, कई बार देखा है, तो दूसरे धर्म के लड़के उनको पसंद आ जाते हैं, दूसरे धर्म में रुचि होने लगती है, अपने धर्म में क्वेश्चन होते हैं, अपने में कहते हैं भगवान ये सब गलत क्यों कर रहे हैं। आपके साथ कोई गलत नहीं कर रहा है, आपको देर सवेर सब मिल जाएगा, मिलता ही है। शनि धीरे चलते हैं, शनि रुकते नहीं है, चलते धीरे नहीं, दे देते हैं सब कुछ। शनि इज कछुए की चाल चलते नहीं, कछुआ जीत जाता है। आप लोग नोटिस करना, मेरी बात मत जाना, आप लोग खुद नोटिस करना। एक चीज मैंने और देखा है कि आपके पिता अगर आपको प्यार नहीं करते हैं, सपोज दैट नहीं करते हैं, या कम बनती है या नहीं भी बनती है, अगर आपके पिता हैं, जाकर उनको प्रणाम करें, हो सके तो उनको गले लगाए, नहीं भी हो सके तो पैर छुए, नहीं भी उनको माने, उनको प्यार, उनको गिफ्ट दे। अगर 9th हाउस में शनि है तो आप शनि की चीजों को दान करें, जैसे कंबल, लोहा, ठीक है, काले तिल, ठीक है, या जो भी मतलब शनि का दान कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, या मजदूरों को कुछ दे दे, या जूता दान कर दे, ठीक है, किसी को काम में हाथ बटा दे, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है शनि के लिए कि किसी मंदिर में क्लॉक लगा दे। सेकंड बेस्ट रेमेडी है गरीबों को खाना खिला दे। थर्ड बेस्ट रेमेडी है भंडारा करवा दे। और फोर्थ बेस्ट रेमेडी है किसी के साथ बुरा ना करे, यही है, ठीक है। एक चीज और मैंने देखा है कि जो जिनके 9th हाउस में शनि होती हैं उनको कई बार बाहर जाने की इच्छा होती है, पर बाहर जाने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन एक बात कहता हूं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। आपको देर सवेर शनि आपको फौरन, अगर आपका मन है, इच्छा है, बोलो, चले जाओगे, लेकिन शांत रहो, परेशान नहीं होना, ठीक है। एक चीज और मैंने देखा है कि बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि कई लोग ये सोचते हैं कि इसका फिर पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। अगर शनि सही से बैठे हुए हैं, ठीक है, शनि ऐसे तो 9th हाउस में दिक्कत ही होता है, 70% दिक्कत होता है, लेकिन 30% में देखा गया है कि वो लोग अगर स्टॉन्च बिलीवर ऑफ देयर ओन रिलीजन, मतलब स्टॉन्च बिलीवर, मतलब एक तरह से भक्त बन जाते हैं अपने भगवान के, तो वो शनि उनको जुपिटर से ज्यादा उनको भक्त, उनको भगवान का भक्त मतलब समझ सकते हो कि पूजा पाठ, भगवान में श्रद्धा, भगवान से प्यार हो जाता है। भक्त बनना, भगवान से प्यार होना बहुत बड़ी बात है। एक चीज और देखा है कि उनका अपने ट्रेडिशन पे, कल्चर पे बहुत ज्यादा पकड़ होती है, करने की सोचते हैं। एक चीज और देखा है कि उनका जो मोरल होता है, मोरल वैल्यू बहुत हाई रखने की कोशिश करते हैं, करना भी चाहिए। नेगेटिव में सबसे ज्यादा तो यही देखा है मैंने कि उनका थोड़ा डिले होता है अपने घर से या अपने स्टेट से, अपने कंट्री से जाना, ठीक है। दूसरा एक चीज देखा है कि मान लो अगर भेज भी देते हैं, कई बार ऐसा देखा है, तो उनका ट्रांसफर बहुत होता है गवर्नमेंट जॉब में, आप लोग नोटिस करना, ठीक है। और एक चीज और मैंने देखा है कि कई बार जिनका शनि 9th हाउस में होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि उनको मन चाहा पद नहीं मिलता, मन चाहा प्रमोशन नहीं मिलता, क्योंकि शनि डिले कर रहे हैं, शनि मन में क्वेश्चन लेके आ रहे हैं 9th हाउस में, ठीक है। एक चीज और मैं बताऊंगा कि देखो, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी हो जाए आपको अच्छा बनना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपको अच्छा बन के रहना। आपके पापा नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, घर वालों से दिक्कत है, कोई बात नहीं, यहां से सुनो,
यहाँ से निकालो, ठीक है। सेकंड चीज़ है, फैमिली में डिस्प्यूट होगा, लीगल केस भी हो सकते हैं, हिम्मत रखो, ठीक है। नंबर थर्ड, सबसे बड़ी बात एक लास्ट बताना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आपको जो रिलीजन मिला है या जो आपने चूज कर लिया है उसके लिए अच्छे से फॉलोवर बनो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं कवर करना चाहता हूँ, मैंने लिख रखा था आपके लिए, ये बताता हूँ कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिनके 9th हाउस में शनि है, तो कई बार, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए ऐसा, कई बार ऐसा देखा गया कि 9वें घर में शनि है तो उनके जवानी में या बचपन में उनके माँ या बाप कोई ना कोई गुजर जाता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों के पिता का भी संबंध किसी से और जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि 9वें घर में शनि है तो सौतेली माँ मिलने की भी चांस होते हैं, या स्टेप फादर, बहुत सारे मैंने फॉरेन कुंडली में देखा है ये बात, ठीक है। एक चीज और मैं देखा है कि मैं शनि की बात कर रहा हूँ, सब एक चीज और देखा कि कई बार डिसएग्रीमेंट होता है प्रॉपर्टी को लेकर अपने ही घर में भाइयों से, फादर से, और आपको लगता है हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ अगर आपके भाग्य में है तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप परेशान मत हो, ठीक है। और एक लास्ट चीज कहता हूँ कि शनि जब भी 9th हाउस में होते हैं, ये बहुत बढ़िया पोजीशन है पीएचडी करने का, लॉयर बनने का, जस्टिस बनने का, या मेडिकल में जाने का, ठीक है। ये बहुत अच्छी पोजीशन, जिनको लंबी पढ़ाई करनी है, जो कहते हैं ना अरे ये 30 साल का पढ़ गया, मानने दो ताना, पढ़ो, आपको देर सवेर शनि दिला देंगे, ठीक है। बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े नोबल राइटर्स, बड़े बड़े इवन राइटर्स, अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं, जो लिरिक्स होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई कर रखी होती है, उनमें ये होता है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे से पूछोगे कुछ फेमस पर्सनालिटी, तो नंबर 1 काइली जेनर, नंबर 2 अगर देखा जाए तो एक और देखा गया है नंबर 2 में बॉलीवुड में ही है, ठीक है, तो उनका फरहान नाम है, उनका भी है। नंबर 3 साउथ में देखा गया है, तो साउथ में ये जो सूर्य हैं उनमें भी देखा गया है, ठीक है। अब वो कुंडली सही थी गलत थी, मैंने जो बनाई थी तो सही था। नंबर अगर 4th में देखते हैं तो एक जूलिया रॉबर्ट्स उनमें भी देखा गया है, ठीक है। तो ये एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज देखा गया है कि इसमें रिहाना में भी देखा गया है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो इस चैनल पे जाकर बहुत सारे वीडियोस हैं, जो इंग्लिश बोलते इंग्लिश के लिए भी है, हिंदी बोलते इंग्लिश हिंदी वालों के लिए भी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मेरे से, अच्छा लगा कमेंट करो, बताओ, अपने बारे में बताओ, ठीक है। और कोई इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में वो भी बताओ, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और मैं चाहता हूं कि भगवान आपको बहुत खुश रखे, ठीक है। सो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और टैप बेल आइकन को टैप भी करें, इतना तो कर सकते हो फ्री में, ठीक है। चलिए, आप सबको से बात करके बहुत अच्छा लगा। आई विश बहुत सारी खुशियां मिले आपको। जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, जय जिनेंद्र, सबका भला हो, जय हिंद।